नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बढ़ते जलस्तर और घटती राहत की। उत्तर भारत में बारिश का कहर अब मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का सीधा असर यमुना नदी पर दिखने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 2.25 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना बाढ़ के खतरे के निशान से महज 1.5 फुट नीचे है और इससे न सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तटीय गांवों में डर का माहौल है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में भी जलभराव और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सिंचाई विभाग ने यमुना के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और दिल्ली प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी करीब 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचता है और पहले भी इसने राजधानी में तबाही मचाई है। फिलहाल सभी की निगाहें यमुना के जलस्तर पर टिकी हैं और इंतजार है कि प्रशासन समय रहते हालातों पर काबू पा सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनके साथ जानेंगे कि आखिर स्थितियां कैसी हैं और इस बढ़ती आफत के सामने राहत के कितने इंतजाम किए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यूपी में भी बारिश से नदियों का जो जलस्तर है वो काफी तेजी के साथ में बढ़ रहा है। समस्याएं तेजी के साथ में बढ़ रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन राहत के कितने इंतजाम कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शेख परवेज आलम सहारनपुर से, हमीरपुर सिद्धार्थ द्विवेदी से और माफ कीजिएगा, हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी, हरदोई से अंबुज मिश्रा और जयवीर मावी गाजियाबाद से दीपक कुमार शामली से हमारे साथ में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सहारनपुर से शेख परवेज का रुख करेंगे। शेख परवेज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? सहारनपुर में कैसी स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर काफी तेजी के साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के सामने समस्याओं का अंबार है, लेकिन राहत के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियां हैं और इसके अलावा जो यमुना नदी है उनमें जो है लगातार जनपद सहारनपुर। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है शेख परवेज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम लौटेंगे आपके पास में। सिद्धार्थ द्विवेदी का रुख करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस लौटेंगे आपके पास में। शेख सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से है। सिद्धार्थ, हमीरपुर में हालात कैसे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमीरपुर जनपद का मुख्यालय है वो यमुना और बेतवा दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। अभी बाढ़ की विभीषिका को कुछ दिन ही नहीं बीते थे, वहीं अब यमुना नदी का जो जलस्तर है वो फिर से एक बार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल खतरे जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन न कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि अगर इस मौके पर डैमों से पानी छोड़ा जाता तो उसके बाद एक बार फिर हमीरपुर मुख्यालय जो है वो चपेट में आने को मजबूर हो जाएगा। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ में। अंबुज, हरदोई में अगर देखें तो नदियों के किनारे बसे लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार देखने को मिल रहा है। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। जनपद में जो है सवाजपुर और बिलाग्राम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही हरदोई जिलाधिकारी के निर्देश पर सवाजपुर व बिलाग्राम में जो उप जिलाधिकारी है उनके द्वारा समय समय पर पहुंचकर वहां की निगरानी की जाती है। जो क्षेत्रीय संबंधित टीमें वहां पर लगाई गई हैं, उनसे लगातार प्रति 8 घंटे के बाद जिलाधिकारी हरदोई अन्य झा के द्वारा रिपोर्ट ली जा रही है और साथ ही उनको निर्देशित किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी लोग हैं, बाढ़ से जो परेशान है, उनको समय समय पर राहत दी जाए। इतना ही नहीं, हरदोई जनपद की सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री के निर्देश, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तरीके से राहत सामग्री देने की मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम
को उनके द्वारा पूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाजपा जो विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, लगातार क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें बिलकराम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मल्लामा और बिलकराम क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनके द्वारा महज खानापूर्ति के तहत वहां पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उनको वहां पर पहुंचकर राहत दी जा रही है। और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको अभी भी बाढ़ से सामग्रियां, जो प्रभावित लोग हैं उनको जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे वो खाने पीने की राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भी जो प्रशासनिक अमला है वो भी समय से नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से राहत मुहैया कराई जाए। आखिर कब वो जिला प्रशासन जो है उनको राहत प्रदान करेगा। सरकार के निर्देश तमाम होते हैं, लेकिन बिलकराम तहसील क्षेत्र के अंतर्गत वो निर्देश सिर्फ हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हरदोई जिलाधिकारी अन्य जहां के द्वारा निर्देश दिया गया था, जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर टीम बाई कार्य करें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हरदोई डीएम के निर्देश भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं वो नहीं मानते हैं, जिसका खामियाजा बाढ़ में फंसे लोगों को पूरी तरीके से भरना पड़ रहा है। यानी जो लोग हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको राहत मिल सके। बाढ़ क्षेत्र जो इलाका है वहां से उनको कुछ खाने पीने की सामग्री प्रशासन की तरफ से अगर मुहैया करा दी जाए, जिसके चलते उनको राहत मिल सके। तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां के लोग अपने घरों में ही बंद हो चुके हैं, घर के अंदर भी पानी है। कुछ लोग छत के ऊपर खड़े होकर वहां पर प्रशासन का इंतजार करते हैं कि कब उनकी तरफ से उनको मदद दी जाएगी। लेकिन अगर वहीं देखा जाए सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह रानू के निर्देश पर लगातार क्षेत्रीय जो उनकी टीम है, प्रशासनिक अमला है, क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत करता है और साथ ही जो उनको आवश्यक वस्तुएं जो मिलने मदद होती है उनको हर संभव उनकी तरफ से मदद करने का कार्य सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी का रुख करेंगे गाजियाबाद से। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात करें तो हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गाजियाबाद सहित आसपास की जगहों पर भी खतरा उतनी ही तेजी के साथ में बढ़ रहा है। दिल्ली में भी हालात बेकाबू है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, और इन बेकाबू हालातों के बीच क्या वाकई प्रशासनिक अमला जो है वो पर्याप्त राहत और मदद कर पाने में सफल नजर आ रहा है? देखो गरिमा, आपको बता दें कि गाजियाबाद के हालात अब जो बाढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुके हैं। यमुना नदी की जलस्तर की बात करें तो यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 1 मीटर से, यानी जो खतरे का निशान है उससे भी 1 मीटर 1.10 मीटर सेंटीमीटर ऊपर पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार खतरे का जो निशान है उसको यमुना नदी पार कर चुकी है। और लगातार जैसे हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा जाता है उसका असर 2 या 3 दिन बाद तक आता है। तो कहीं ना कहीं अभी परसों भी, यानी कि बीते 2 दिन की बात करें तो 65,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड से यमुना नदी में छोड़ा गया, जिसका सीधा असर लौनी होते हुए, गाजियाबाद से लौनी होते हुए दिल्ली पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जब जिसे यमुना नदी का बांध 2-3 जगह से टूट गया था तो लौनी इलाका जो गहराई का इलाका था, लौनी की तमाम कॉलोनियां इस यमुना नदी के जल्द से डूब गया था, जिसको लेकर प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं अब एक बार फिर क्योंकि लगातार खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है और लगातार खतरा, बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और संभावनाएं हैं, जैसा पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो उससे खतरा है कि कहीं ना कहीं पानी और छोड़ा जाएगा, जिससे लौनी या गाजियाबाद जिले की जो सीमा से जहाँ से यमुना नदी जा रही है वहां पर खतरे जो बाढ़ है आ सकती है, पानी जो बंदा है वो टूट सकता है। वही इसका असर पूरा दिल्ली पर भी पड़ेगा। देखना होगा कि जो प्रशासन है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि वो लगातार निगाहें रखे हुए हैं। बाढ़ प्रशासन जो चौकी है वहां पर पुलिस कर्मचारी तैनात है और जिलाधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो तहसीलदार कानून को या फिर लेखपाल को लगातार वहां पर ड्यूटी पर लगाया गया है, जो वहां पर निगरानी रखते और लगातार निगरानी चौकियों पर किस तरह से जो कर्मचारी हैं ध्यान दे रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह जो यानी कि जो पहाड़ी पानी होगा उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, कहाँ पर उसको भेजा जाएगा और किस तरह से उसको पानी का जो जल स्तर है उसको नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है और जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जनपद में
हिंडन के यमुना नदी के साथ साथ एक हिंडन नदी भी है जो गाजियाबाद शहर के बीच से होकर निकलती है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ प्रभाव हिंडन नदी में भी पानी देखा जा रहा है। हिंडन का भी लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि खतरे जैसी बात अभी हिंडन नदी में कोई नहीं है और खतरे के जो निशान उससे भी नीचे बह रही है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को चिंता बढ़ा रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। और आम जन की बात करें तो जनता में भी चिंता है कि यदि इस बार फिर बाढ़ आती है तो जो लोग पहले बाढ़ से प्रभावित थे उनको किस तरह की राहत मिल पाएगी, किस तरह वो उस व्यवस्था को कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो तमाम लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था, घरों में पानी भरा था और कहीं ना कहीं खाने पीने तक की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी करिए। ठीक है, हम लौटते हैं आपके पास में, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, अन्य मेहमानों के साथ में भी करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं, उनके साथ वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के सामने बड़ी समस्याएं लेकर आया है और राहत ना के बराबर नजर आ रही है। सबसे पहले रुख करेंगे दीपक कुमार का, शामली से हमारे साथ में है। दीपक, शामली में स्थितियां कैसी हैं, कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? प्रशासनिक राहत क्या वाकई परेशान लोगों को मिल पा रही है? दीपक। जैसे आपको बता दें, शामली की अगर स्थिति बता दें आपको, शामली के अंदर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी शामली के कैराना के नजदीक है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने के कगार पर है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता को बढ़ाए हुए है। मैं आपको बता दूं, लगातार यहाँ पर बारिश भी हर दूसरे से तीसरे दिन हो रही है। अभी यहाँ पर बारिश का माहौल है और बारिश के कारण कैराना में हम इस समय मौजूद है, शामली के, जहाँ पर पानी यहाँ पर भरा हुआ है और बाढ़ की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सुबह 7 बजे यहाँ पर जो है बारिश शुरू हो गई थी। बारिश होने के बावजूद अभी तक पानी यहाँ से नहीं उतरा है। और प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार हो रही बारिश के चलते उनकी जो है लाजमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शेख परवेज आलम सहारनपुर से हैं। शेख परवेज, आपको आवाज मिल रही है क्या? दोबारा से सहारनपुर की स्थितियों का जायजा दीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और शिवालिक पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के बाद जो जनपद सहारनपुर की तहसील बेट की बरसाती नदियां वो लगातार उफान पर है। इसके साथ साथ जो है हरियाणा और यूपी की सीमा पर स्थित हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि कल की बात करें, कल दोपहर के बाद से ही लगातार जो है यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। कल दोपहर 12 बजे 72,000 क्यूसेक जो है पानी यमुना नदी में ड्रॉप किया गया था। इसके बाद 1 बजे 1,09,000 क्यूसेक और 2 बजे 1,16,000 क्यूसेक। इसके बाद फिर लगातार जो है यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा और 3 बजे 1,28,000 क्यूसेक पानी ड्रॉप किया गया। शाम होते होते लगभग 4 बजे 1,78,996 क्यूसेक यमुना नदी में जो है पानी ड्रॉप किया गया है। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग द्वारा जो है जनपद सहारनपुर के सिंचाई विभाग और यहाँ तक के दिल्ली जो सिंचाई विभाग है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। जो यमुना तटवर्ती के इलाके हैं उन लोगों को भी अलर्ट पर कर दिया गया है, ताकि जो लोग जो है नदी में जो उफान आ रहा है उसके नदी के आसपास न जाएं और अपने आप को जो है सावधानी पूर्वक रखें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी से जो जल छोड़ा जाता है वो लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे बाद देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचता है और जो दिल्ली के यमुना तटवर्ती निचले इलाके हैं वहां जल भराव की आशंका बनी रहती है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अंबुज मिश्रा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंबुज, अगर हरदोई की बात करें तो हम हरदोई हो या फिर आसपास के जो और जिले हैं, लखीमपुर की बात कर ले, सीतापुर, इन सभी जगहों पर हालात काफी ज्यादा इस मौसम में खासतौर पर बारिश के बाद खराब हो जाते हैं। कब तक उम्मीद मिलने की जो संभावना है वो नजर आ रही है फिलहाल? क्योंकि जिन इलाकों में पानी घुस चुका है वहां पर सड़कों पर नावें चल रही हैं, जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं ये सबसे ज्यादा परेशान हैं।
बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा इन दिनों जो पूरा यूपी है, निचला स्तर जो है यूपी का, वहां पर लगातार नदियां जो हैं, यमुना नदी हो या गंगा नदी हो या कई एक ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं, सभी का जल स्तर जो है काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन जो है जल स्तर की ओर जो है बढ़ता ही जाता है। स्थानीय जो लोग हैं बारिश से लगातार परेशानी का सामना झेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय यमुना की जो तस्वीरें हैं वो भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्षेत्रीय जो है, जो निचले स्तर पर जो ग्रामीण इलाके हैं या शहर हैं, कस्बे हैं, वहां तक पानी पहुंच चुका है। और साथ ही गंगा नदी भी अब लगातार जो है उसका भी जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। गंगा और घाघरा नदी भी कई एक ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे लखीमपुर की बात करें या सीतापुर हो गया, और साथ ही शाहजहांपुर में भी लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय जो लोग हैं बाढ़ से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो प्रशासन है लगातार दावे और वादे तो तमाम करता है कि हमारी टीमें हैं जो क्षेत्र स्तर पर पहुंचती हैं, वहां पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर उनको राहत सामग्रियां दी जा रही हैं। लेकिन जब स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, स्थानीय लोगों से पूछा जाता है कि आपको किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से राहत दी गई, तो तमाम ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम आज भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कब उनको राहत दी जाएगी, कब उनको जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, उनको मिल सके। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन की तरफ से जो ढिलमुल रवैया है, शासन के निर्देश पर पूरी तरीके से प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है। जनप्रतिनिधि जो है, कई एक ऐसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जो वोट के बाद वहां तक देखने की हालत भी नहीं गए। आज जो निचला स्तर है जहां बाढ़ का पानी घरों में घुसा हुआ, स्थानीय लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद जिनको उनको द्वारा वोट दिया गया है वही जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचकर उनकी सहायता करें। बाढ़ में जो जिस तरीके से उनको खाने पीने की सामग्री नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां पर किसी प्रकार का संसाधन नहीं है कि उनको खाने पीने की कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जाए। आज इंतजार करते हुए नजर आ रहे स्थानीय लोग कहते हैं कि जो है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, जिला प्रशासन तमाम दावे और वादे करता है और उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम निर्देश जारी करते हैं, लेकिन जनपद के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं सरकार के निर्देशों पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर रहे। स्थानीय लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से एक वक्त का ही खाने की अगर सामग्री उपलब्ध हो जाए। छोटे छोटे तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं वो भी इंतजार करते हैं, जो सुबह से शाम तक लेकर दिन में कई बार भोजन ग्रहण करते थे, आज वो भी इस स्थिति में है कि उनको खाने को कुछ मिल जाए। इंतजार कर रहे हैं कि कोई 2 पैकेट ही वहां पर पहुंचा दे, जनप्रतिनिधि ग्रामीण इलाकों में वहां पर पहुंचकर वो दे दे। प्रशासनिक अमला है, सिर्फ कागजों पर ही राहत सामग्री पहुंचा रहा है। तमाम ऐसी ग्राम सभाएं वहां पर तो अभी तक किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री नहीं उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन जो क्षेत्रीय सड़क के किनारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर प्रशासन जो है पहुंचकर वहां पर राहत सामग्री वितरण कर देता है। फोटो खिंचवाकर प्रशासनिक अमले और स्थानीय जो मीडिया संस्थान के लोग होते हैं उनको छपवाने के लिए फिर लगातार वहां बिल्कुल, यानी असल मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में। जयवीर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जयवीर, क्या वाकई लोगों तक मदद पहुंच रही है या सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ दिखावे के लिए मदद कर रहे हैं, या वाकई जो लोग नदियों के किनारे बसे थे जिन्हें अपना घर छोड़कर आज शिविरों का रुख करना पड़ा है, क्या उन तक कोई मदद पहुंच पा रही है और कब तक राहत मिलने की उम्मीद इन हालातों से नजर आ रही है? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि अभी गाजियाबाद में ऐसे हालात नहीं आए हैं, पानी कॉलोनियों में नहीं घुसा है, केवल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि पानी यमुना नदी से बाहर निकला है। लेकिन खतरा जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आने वाले समय में, क्योंकि जैसा अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद की सीमा की हम बात करें तो गाजियाबाद की जो यमुना नदी का जो सीमा है वो गाजियाबाद के नौनी क्षेत्र से होता हुआ दिल्ली की तरफ जाता है। जो दूर क्षेत्र है वहां पर पुलिस प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और पल पल निगाहें रखे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि भी वहां पर दौरे पर हैं, लगातार निगाहें रखे हुए हैं। हालांकि अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है और पानी सारा जो नदी का पानी है वो कॉलोनी में नहीं घुसा है। हालांकि बारिश की बात करें तो इस बार बारिश आफत की बारिश के रूप में बरस रही है और लगातार
कॉलोनियों की बात करें, सड़कों बिल्कुल, की यानी बात करें, हालात जो तमाम है वो जगह ठीक नजर नहीं आते और अभी भी लोगों तक राहत पहुंचने की फिलहाल स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो 72 घंटे तक देखिए राजधानी में भी पानी पहुंचने की उम्मीद है और लगातार नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। खासतौर पर वो लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़कर अन्य जगहों का रुख करना पड़ा है, सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। उनके सामने मुसीबतें सबसे ज्यादा आ खड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि इस बढ़ते जलस्तर के साथ ही राहत के इंतजाम भी बढ़ेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।